गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सी इरफान आपके साथ एक और गवर्नमेंट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा कि अगर आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, आपका अकाउंट्स में पैशन है, तो आपके लिए अकाउंट्स बहुत आसान है। हमेशा याद रखना, अकाउंट्स कभी भी सॉल्व करना हो तो अपना पैशन मेंटेन करना। अगर आप अपना पैशन मेंटेन करोगे तो आप अकाउंट्स की लाइन में बहुत आगे तक जा सकते हो। आप किसी का अकाउंट्स चेक कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, बहुत सारी लाइन्स आपके लिए ओपन होगी। बस एक ही कंडीशन है कि आप अपने अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखना, आपका पैशन रखना। जैसे एक डॉक्टर का इंटरेस्ट होता है ऑपरेशन करने में, क्रेजी होता है, वैसे याद रखना अकाउंट सॉल्व करने में क्रेजी बनना। आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, याद रखना आपकी उतनी अच्छी एक्सपर्टीज होगी अकाउंट्स को फास्ट क्लोज करने में, फास्ट टैली करने में, किसी का डिफॉल्ट निकालने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपका पैशन हो। आप अकाउंट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत सीखना, सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए मत सीखना। आप अकाउंट सीखो कि हाँ, इसी से मुझे कुछ अर्न करना है। इधर आप रेपुटेशन अर्न करो या पैसा अर्न करो, कोई भी चीज अर्न करने के लिए आप अकाउंट्स को लर्न करो। अकाउंट्स रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसका अकाउंट्स में हाथ बैठ गया ना, वो अकाउंट्स में बहुत अच्छा खेलता है। इवन फ्रॉड भी करना हो ना, तो आपका अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए, तो आप फ्रॉड कर सकते हो। जब अकाउंटिंग आपका वीक रहेगा तो फ्रॉड करना बहुत मुश्किल है। और किसी का फ्रॉड पकड़ना भी है तो भी आपकी अकाउंटिंग बहुत मजबूत, बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स कभी भी सॉल्व करो, अपना पैशन मेंटेन करना अकाउंट सॉल्व करने में। बिना पैशन के कोई काम में मजा नहीं आता। तो याद रखना, अकाउंट सॉल्व करने के लिए आपका पैशन हो। यस यार, मैं अकाउंट सॉल्व करने जा रहा हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फाइनल अकाउंट टैली कर दूंगा, ये गारंटीड है। लेकिन अब ऐसा पैशन हो तो फिर आपका एक अलग लेवल होगा। लेकिन पैशन ना हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है अकाउंट्स क्लोज करना, टैली करना। और जितना अच्छा आप अकाउंट्स में खेलोगे ना, जितना अच्छा आपका हाथ बैठा रहेगा ना, याद रखना मार्केट आपको उतना रेस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में घुस गए, उसके बाद देखना कि लोग आपसे कितना डरेंगे। बहुत ज्यादा डरेंगे कि यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एंट्री करता है तो लोगों को लगता है कि यार ये कुछ ना कुछ डिफॉल्ट निकालेगा, मैंने कोई भी अगर फ्रॉड किया रहेगा तो पकड़ लेगा। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्पेशलिटी होता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है अपने फील्ड में। वो इतना प्रैक्टिस किया रहता है ना कि उसके लिए अकाउंट्स बस एक खेल है। तो वैसे ही आप भी अकाउंट्स प्रैक्टिस करना कि अकाउंट्स आपके लिए सिर्फ एक खेल लगे। तो आप अकाउंट्स अच्छा सीखो, अच्छे पैशन के साथ सीखो। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी गवर्नमेंट बुक का। मैं पहले रीड करूंगा, मार्किंग करूंगा, देन हम लोग पोस्टिंग एडजस्टमेंट खत्म कर लेंगे। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट पहले हम लोग को मार्किंग करनी होगी। From the following trial balance of Piyush and Arun, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2019. तो मैं 2019 का फाइनल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले दिया ओपनिंग स्टॉक, जिसको मैं मार्क करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट आपको दिया परचेसेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर्स मेरा एसेट है। फर्नीचर मेरा एसेट है। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी मेरा एसेट है। इन्वेस्टमेंट एसेट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आप 3 साल का दिया है। याद रखना, फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1 साल का होता है। 3 साल का 30,000 दिया है तो 1 साल का सिर्फ 10,000 रिकॉर्ड करना है। 20,000 आपको हटाना पड़ेगा वहां से। बैड डेट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट आपको दिया है डिस्काउंट अलाउंट। डिस्काउंट अलाउंट भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेके आएंगे। जस्ट मार्किंग कर लेता हूँ कि डिस्काउंट अलाउंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। एडवर्टाइजमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। बैड डेट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट अलाउंट प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड मेरा एसेट है। नेक्स्ट मेरा कैश एट बैंक, ये भी मेरा एसेट होगा। फिक्स डिपॉजिट, ये भी मेरा एसेट होगा। क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट, तो मुझे एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लायबिलिटीज है। सेल्स मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपकी नॉर्मल मार्किंग थी। एडजस्टमेंट दिया है कि स्टॉक ऑन 31st मार्च कॉस्ट प्राइस 40,000 दिया है और मार्केट प्राइस 35 दिया है। तो याद रखना, अकाउंट्स बहुत कंजर्वेटिव है। अकाउंट्स का अप्रोच होता है कि विच एवर इज लेस। 40,000 और 35,000 दोनों में से जो लेस होगा हम लोग वही सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम लोग 35,000 सिलेक्ट करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब याद रखना अभी तक मिला नहीं है, अकाउंट्स में उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी है। तो मैं फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट साइड में एक इंटरेस्ट दिख रहा है, सिर्फ उस पर जाके एक छोटा सा स्टार लगा दूंगा, ये आउटस्टैंडिंग है। प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन डेटर्स, तो डेबिट साइड में मुझे कहीं डेटर्स दिख रहा है, मैं डेटर्स पे स्टार लगा दूंगा 2.5% आरडीडी के लिए। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, तो मैं फर्नीचर पे एक स्टार लगा देता हूँ, उस पर डेप्री होगा 5%। Last goods of rupees 8,000 destroyed by fire. Insurance company admitted a claim of 6,000 only. चलो ये एक इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। मैं इंश्योरेंस में इन्वेस्टिगेशन में हूँ, तो मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ कि इंश्योरेंस क्लेम क्यों कम हो जाता है। ठीक है, ओके सब लोग मेरे साथ डेट लिखेंगे 31 मार्च 2019 एंड पार्टनर्स के नाम लिख लेना। फर्स्ट का नाम है पीयूष, मैं फर्स्ट पार्टनर का नाम लिख रहा हूँ पीयूष, एंड सेकंड पार्टनर का नाम है अरुण, सेकंड पार्टनर का नाम लिख लेना अरुण। ओके तो सबसे पहला फॉर्मेट रेडी कर लेना। जैसे मैंने बताया कि डेबिट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होगा ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट आइटम होगा आपका परचेसेस, क्रेडिट साइड में जो सबसे पहला आइटम होगा बाय सेल्स, और ट्रेडिंग जब खत्म होगा तो क्लोजिंग स्टॉक से खत्म होगा, लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक्स। 9 लाइन का आपका ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, लिखना बाय ग्रॉस प्रॉफिट। लाइबिलिटीज में लिख लेना कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पार्टनर का नाम आना चाहिए पीयूष, एंड सेकंड पार्टनर का नाम दिया है आपको अरुण। आपका बेसिक फॉर्मेट है, फॉर्मेट बनने के बाद आप पोस्टिंग करोगे एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट का हमेशा याद रखना 2 इफेक्ट। सबसे पहले मैं पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक दिया आपको 30,800, मैं लिखूंगा 30,800। परचेसेस दिया 80,000, तो परचेसेस के सामने लिखना 80,000। नेक्स्ट आपको सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आना है, लिख लेना टू सैलरीज, आउटर कॉलम में लिख लेना 5,000। नेक्स्ट आपको दिया है वेजेस, ट्रेडिंग में आएगा, लिखना टू वेजेस, अमाउंट दिया है आपको 7,500। नेक्स्ट आपको दिया है कैरेज 3,000, लिखना टू कैरेज 3,000। नेक्स्ट आपको दिया है रॉयल्टीज, लिखना टू रॉयल्टीज। रॉयल्टीज आपको दिया है 2,500। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट का अमाउंट दिया है आपको 700। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, जस्ट लिख देना टू प्रिंटिंग, अमाउंट दिया है 1050। नेक्स्ट आपको दिया है सन्ट्री डेटर्स, ये मेरा एसेट है, लिख लेना सन्ट्री डेटर्स। इस पे एक स्टार है, मुझे पहले कॉलम में रखना होगा सन्ट्री डेटर्स 43,000, और फर्स्ट कॉलम में रख रहा हूँ, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉप कर दूंगा डेटर्स। नेक्स्ट मुझे दिया फर्नीचर, ये भी मेरा एसेट है, इस पे भी एक स्टार है, पहले कॉलम में रखूंगा 20,200, एक लाइन ड्रॉप कर देना उसके नीचे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी मेरा एसेट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इस पे कोई स्टार नहीं है, मैं अमाउंट आउटर कॉलम में लेके जा रहा हूँ 25,000। इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरा एसेट है, आउटर कॉलम में लेना इन्वेस्टमेंट 15,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, जस्ट लिख देना टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा 3450। हाँ एडवर्टीजमेंट 3 साल का बोल रहा है, लिख लेना एडवर्टीजमेंट। मैं फर्स्ट कॉलम में रख रहा हूँ थर्ड, ये कि फाइनल अकाउंट 3 साल का नहीं बन रहा है, फाइनल अकाउंट सिर्फ 1 साल का है, तो मैं 2 साल का हटा दूंगा एडवांस बोल के, लिख लेना एडवांस माइनस एडवांस। 2 साल का 20,000 हटा देता हूँ, 1 साल का सिर्फ खर्चा दिखेगा 10,000। तो मैंने यहाँ से माइनस किया, मैं इसको एक कलर से शो कर रहा हूँ कि प्लस माइनस मतलब एडजस्टमेंट है ये। अगर मैंने एडवांस देकर रखा एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एसेट में लेके आना एडवांस एडवर्टाइजमेंट 20,000। नेक्स्ट आपको दिया है बैड डेट्स, लिखना टू बैड डेट्स।
हाँ, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू आरडी, वो सब कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टाइम बीइंग के लिए अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एप्रोप्रिएट टाइम पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैश इन हैंड ये मेरा एसेट है, एसेट में लेकर ना कैश इन हैंड। अमाउंट आउटर कॉलम में ले 7000। नेक्स्ट आपको दिया है कैश एट बैंक, आउटर कॉलम में लेना अमाउंट 20000। लास्ट आपको दिया है फिक्स डिपॉजिट, इसको आउटर कॉलम में रख सकते हो। इंटरेस्ट आप सेपरेट भी ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं है, आप फिक्स डिपॉजिट के साथ भी ऐड कर सकते हो, अलग से भी आप ऐड कर सकते हो। डेबिट की पोस्टिंग ध्यान से देखना, मैंने डेबिट में ही रखा है या तो फिर मैंने एसेट में रखा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ अकाउंट्स का कि डेबिट की पोस्टिंग डेबिट में ही आ सकती है, नहीं तो फिर एसेट साइड आ सकती है। क्रेडिट साइड की पोस्टिंग स्टार्ट करो। सबसे पहला कैपिटल दिया है तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकता हूँ, लिखना बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट वाले पार्टनर का कैपिटल है 80,000 एंड सेकंड वाले पार्टनर का कैपिटल है 80,000। नेक्स्ट मुझे दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये मेरी लायबिलिटीज है, मैं लायबिलिटीज में लेके आऊंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो मैं क्रेडिट साइड लेके आ रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट 1000 मुझे फर्स्ट कॉलम में रखना होगा क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये मेरी एक लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में ले लेना बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट है 10,000। लास्ट आपको दिया है सेल्स 1,20,000। अकाउंट सॉल्व करने में आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। कल कॉर्पोरेट में काम भी करने जाओगे तो एंट्रीज पास करने के टाइम पे कंसंट्रेशन रखना। आपका जरा सा ध्यान भटका तो लाख के जगह करोड़ लिख दोगे, करोड़ के जगह पे आप लैक्स लिख दोगे, आपका एक जीरो किसी का बिजनेस बंद करा देगा। इसके लिए अकाउंट सॉल्व करने में कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। मजाक मस्ती में अकाउंट सॉल्व मत करना। आपने कभी डॉक्टर को नहीं देखा होगा कि ऑपरेशन करने के टाइम पे हंस रहा है, ऑपरेशन भी कर रहा है हंस भी रहा है, पेशेंट बेचारा मर जाएगा ना। सिर्फ मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में ही दिख सकता है, वो रियलिटी में नहीं होता। डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन करेगा तो बहुत सिंसियर सीरियस वे में होकर ऑपरेशन करता है। सेम वही अकाउंट्स आप सॉल्व करो तो सिंसियर अप्रोच हो, मजाक मस्ती में अकाउंट सॉल्व मत करना, ठीक है। आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 40 दिया है, 35 दिया है, मैं 35 सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्रेडिट साइड में लेकर ना क्लोजिंग स्टॉक 35। ये एक रूटीन एडजस्टमेंट है जिसके ऊपर मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। इसका सेकंड इफेक्ट एसेट में आता है क्लोजिंग स्टॉक 35,000। मैंने कलर से इसको हाईलाइट किया है दो इफेक्ट दिखाने के लिए। हाँ, सेकंड एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन एफडी ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग है। जरा आउटस्टैंडिंग आके ऐड कर देना, इंटरेस्ट में लिखना ऐड। आउटस्टैंडिंग मैंने कहा किसी साल का होता है, हमेशा आपको ऐड करना होगा 2200। तो मेरी एक इनकम थी 1200, अभी तक मिली नहीं है, फ्यूचर में मिलने वाला है 1200 रुपया। आप सेकंड इफेक्ट के बारे में सोचना कि आपने क्रेडिट किया है, क्रेडिट में प्लस किया है तो कहीं ना कहीं डेबिट देना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर ये आपको मिलने वाला है तो आपके एसेट में लेके आना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा 1200 रुपया। तो लॉजिकल इफेक्ट देना मैंने कहा अकाउंट्स रूल्स के हिसाब से चलता है, एक क्रेडिट मारा है तो दूसरा मैं डेबिट मार रहा हूँ, ठीक है। और लॉजिक ये बोलती है कि 1200 मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है तो डेफिनेटली मेरा एसेट। प्रोवाइड आरडी रेट 2.5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स के नीचे लिख दूंगा लेस न्यू आरडी या जस्ट आरडी 2.5%। 2.5% कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.5% शॉर्टकट भी होता है, तो अभी फिलहाल मैं कंप्यूटर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 2.5%। 1075 माइनस कर देना, ये आपका नेट डेटर्स होगा 4195। हाँ, यहाँ से मैंने माइनस किया। प्रॉपर्टी कभी भी कम होगी तो याद रखना मेरा लॉस है। जरा डेबिट में लेके आ देना 2RD 1075, इसको कलर दे रहा हूँ मैं। तो देख लेना लॉजिकल इफेक्ट आपने दिया है, प्रॉपर्टी कम हो गई माइनस किया और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट फिनिशर बाय 5%, इसमें से माइनस कर रहा हूँ लेस
डेबरी 5%, 10% 2020 होगा, 5% 1010, तो माइनस कर दूंगा इसमें से 1010, 19,190। फिर से फर्नीचर से माइनस किया, मेरी प्रॉपर्टी कम हो गई, मेरा एक लॉस है, मैं डेबिट में लेकर आ रहा हूँ, डेबिट 1010। मेरा लास्ट एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, goods of rupees 8,000 destroyed by fire, and insurance company admitted claim of rupees 6,000 only। चलो आपका 8,000 का माल जल गया। कभी ऐसा होता है कि आग लगा और आपका माल जल गया। अगर माल जल गया, गुड्स जल गया, तो याद रखना फैक्ट्री से उतना गुड्स आपका गया, आपने सेल नहीं किया लेकिन गुड्स गया। सेल करोगे तो फिर एक्चुअल आप प्राइस लिखते हो, लेकिन ये गुड्स जल गया, आपको कॉस्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड, जो भी आप लिखना चाहो, 8,000। अच्छा, 8,000 का माल चल गया, इसमें से आपको कितना इंश्योरेंस कंपनी देने बोल रहा है? 6,000। तो जरा एसेट में लिखा ना, इंश्योरेंस क्लेम 6,000। 8,000 का आपका माल जला, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6,000 देने बोल रहा है, यानी आपके पॉकेट से शॉर्टेज हुआ। कितना शॉर्टेज हो गया? 2,000। ये 2,000 आपका लॉस है, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेके आएंगे टू लॉस बाय फायर 2,000। हाँ, ये एडजस्टमेंट को आप अच्छे से समझ लेना। मैं एक बार ब्रीफली हाईलाइट कर देता हूँ कि ये पैसा कम क्यों मिलता है, इसका इफेक्ट ऐसे क्यों रिकॉर्ड करना है। आप देख लेना, आपका जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है ना, कितने का गुड्स जल गया था? 8,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने बोल रहा है? 6, यानी आपको अल्टीमेटली लॉस बेयर करना पड़ेगा। कितने का लॉस बेयर करना पड़ेगा? 2,000 का। कभी कभी स्टूडेंट मुझे डाउट पूछता है कि सर ये 8 का माल जला तो इंश्योरेंस कंपनी 6 ही क्यों देता है, 2,000 कम क्यों? तो मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आग लगेगा, आपका जो नुकसान होता है ना, गवर्नमेंट पूरा पे नहीं करता। पॉलिसी जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, उसी में कंपलसरी डिडक्टिबल लिखा होता है 5%। गवर्नमेंट का भी कुछ कॉस्ट होता है, सर्वेयर अपॉइंट होगा, वो जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा कि एक्चुअल लॉस कितना है। तो आपने एस्टिमेट 8,000 किया है, लेकिन जो फाइनल सर्वेयर पास करेगा ना, जैसे मैं सर्वेयर हूँ, तो जब मैं पास करूंगा फाइनल कि नहीं यार 8,000 का नुकसान नहीं, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से सिर्फ 6,000 का ही नुकसान है, तो मेरी जो रिपोर्ट होगी उस बेसिस पे गवर्नमेंट बोलेगी कि सिर्फ 6,000 से डन होगा। तो आपका भले 8,000 का माल जला है, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाली है? 6,000 देने वाली है, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। वो भी इतना जल्दी मिलता नहीं, कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है पैसा लेने के लिए। लेकिन आप एसेट क्रिएट कर रहे हो कि 8,000 में से 6 तो मिलेगा। अल्टीमेटली आपको लॉस कितना बेयर करना पड़ेगा? 2,000। तो इंश्योरेंस क्लेम हमेशा कम मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपलसरी लिखा होता है कि कुछ परसेंटेज आपका डिडक्ट हो जाए। तो आपका जितना माल जलता है उतना पूरा पैसा नहीं मिलता, कुछ कट होके मिलता है। जो पैसा कट कर दिया गवर्नमेंट ने, वो आपका लॉस है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना होगा। चलो ठीक है, ये लास्ट एडजस्टमेंट था। मैं अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा, आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना। मैं टोटल कर रहा हूँ 1,63,000, वही टोटल मैं डेबिट में लेके आऊंगा 1,63,000। माइनस कर दूंगा इसमें से, देखा जाए कितना प्रॉफिट बच जाता है। 1,63,000 माइनस सम ऑफ, मैं पूरा खर्चा माइनस कर देता हूँ। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 38,500, जिसको मैं नाम दूंगा क्रॉस प्रॉफिट। ये मेरा क्रॉस प्रॉफिट है, मैं इसको एक अलग कलर दे देता हूँ। क्रॉस प्रॉफिट 38,500। हाँ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो इसको सर्कल कर लेना, प्रोवाइडेड आप कॉन्फिडेंट हो, बराबर। नहीं तो मालूम पड़ा कि आप कॉन्फिडेंट हो नहीं, फिर भी सर्कल मार रहे हो, सामने वाला बहुत भड़क जाएगा आप पे। क्रॉस प्रॉफिट वहां पर डेबिट था, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिया है 38,500। मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज कर रहा हूँ। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, मैं इस क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। आपका क्रेडिट साइड हो रहा है 40,700, वही टोटल मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा 4700। माइनस कर देना इसमें से, इक्वल टू 40,700 माइनस सम ऑफ, ये जितना भी खर्चा है सब मैं माइनस कर देता हूँ। मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 14,815, लिखना टू नेट प्रॉफिट। दो पार्टनर थे, फर्स्ट का नाम था पीयूष एंड सेकंड का नाम है अरुण। रेशियो तो कुछ दिया नहीं है, तो मैंने कल आपको बताया कि इक्वली डिवाइड करना होगा पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। तो दिस डिवाइड बाय 2। हाँ, हम लोग पॉइंट में नहीं लिख सकते, 8 है तो वैसे भी वैलिड नहीं है, ठीक है, तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ।
मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ एक को 7408 और एक को 7407 दे देना। एक को 1 रुपया ज्यादा, 8 आना ज्यादा, तो दूसरे को 8 आना कम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मिला के 14,815। इसको सर्कल कर रहा हूँ कि ये मेरा नेट प्रॉफिट है, जो मेरा फाइनल है 14,815। यहाँ पे डेबिट है, मैं पार्टनर के क्रेडिट में आ रहा हूँ, लिखना बाय नेट प्रॉफिट। फर्स्ट वाले को 7408 एंड सेकंड वाले को 7407 क्लोज कर लेना। फर्स्ट पार्टनर का टोटल आएगा 87,408 एंड सेकंड वाले का टोटल आ रहा है 87,407। ये टोटल इसके सामने ले लेता हूं मैं। कुछ माइनस तो है नहीं ड्राइंग, यहाँ पे लिख दूंगा टू बैलेंस सीधी। फर्स्ट वाले का 87, सेकंड वाले का भी 87, एक 8 ना कम है बस। ये बैलेंस है तो मैं इसको एक अलग कलर दे देता हूँ, मैं सर्कल कर देता हूँ बैलेंस है फाइनल। इसको नीचे लेके आ जाता हूँ 87,408 एंड 87,407। आउटर कॉलम में टोटल ले लेना। चलो कैपिटल को भी कलर दे देता हूँ तो इसका इफेक्ट सेकंड नीचे आ गया। आप अगर टोटल करोगे आपका फाइनल अकाउंट 101 टका कैरी होगा, 2,05,000। क्योंकि आपने कंसेप्ट से फाइनल अकाउंट सॉल्व किया है, तो इफेक्ट आपने बराबर दिया एडजस्टमेंट का, तो आपका फाइनल अकाउंट गारंटेड टैली होना है। पहले मैंने कहा कि अकाउंट्स मैजिक नहीं है, आप सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं, आपकी प्रैक्टिस है, आपका हाथ बैठा है, इसीलिए आपका अकाउंट जल्दी टैली हो जाता है। तो आज आपने सिर्फ कंसेप्ट सीखा है। अगर गुड्स चल जाएगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी कम पैसा ही देगी 100%। हमने किसी भी क्लाइंट को ज्यादा पैसा नहीं दिया। मैं जितना भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, हमेशा पैसा कम ही देना पड़ता है, हम ज्यादा नहीं दे सकते पॉलिसी की कंडीशन के हिसाब से। एंड बाकी आपने देखा कि नॉर्मल पोस्टिंग, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो बस इतना ही बोलूंगा स्टूडेंट्स कि अकाउंट्स को अपना पैशन बनाओ, अपना क्रेज बनाओ कि आपका अकाउंट सबसे पहले टैली होना चाहिए, और एग्जैक्ट इतना कॉन्फिडेंस पावर रखो कि एक बार स्टार्ट करो मतलब टैली होना ही चाहिए। फिर देखना अकाउंट सॉल्व करने में आपको कितना मजा आएगा। लेकिन हाँ, वैसा पैशन हो, वैसा क्रेज हो, तो अकाउंट सॉल्व करने में मजा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अगले दिन आपसे मिलूंगा एक अलग सोल्यूशन के साथ, एंड मैं कुछ और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर टाइम पे हम लोग कुछ नया सीखेंगे अकाउंट्स में, हर लेक्चर में कुछ नया आपको सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, तो आप हमेशा कुछ नया सीखोगे। आप जो भी वीडियोस आगे आएगी देखते रहना। एक वीडियोस में आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा फाइनल अकाउंट का, कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड होता है, कौन से आइटम्स को कहाँ लिखना पड़ता है, हर आइटम्स की डिटेल मीनिंग होगी। जैसा क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, इसके ऊपर डिस्कशन है, बट इतने शॉर्ट टाइम में डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, एक स्पेसिफिक लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपके साथ ये सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बुक का आपका सोल्यूशन है। अब अपनी गवर्नमेंट को देख के, ये सोल्यूशन देख के खुद से प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करना, फिर देखना आपका हाथ कितना सही बैठता है फाइनल अकाउंट में। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। अकाउंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, जितना मैंने कहा है वैसे आप अकाउंट्स प्रैक्टिस करो, अपना पैशन बना के, अपना क्रेज बना के, कल आपको अकाउंट्स एक अच्छा स्टेटस देगा कॉर्पोरेट फील्ड में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अकाउंट्स प्रैक्टिस करो एंड कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश करो। थैंक यू।